गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 अंतर्जालम। अंतर्जालम से तात्पर्य है इंटरनेट। आज जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट का जीवन में कितना महत्व है, कोरोना ने हमें और समझा दिया। तो आज हम इसी के बारे में यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। सामाजिक संचार माध्यमम् आधुनिकयुगस्य एतादृशं माध्यमम् अस्ति येन वयम् अखिलविश्वे केनापि सह कुत्रापि संपर्कं साधयितुं समर्था भवेम। कहते हैं सामाजिक संचार माध्यम अर्थात सोशल मीडिया। सामाजिक सोशल संचार यानी कि संप्रेषण माध्यम मीडिया हो जाएगा। तो सोशल मीडिया आधुनिक युग से आधुनिक युग का एतादृशम माध्यम अस्ति, इस प्रकार का माध्यम है, इस प्रकार का मीडियम है। येन वयम जिसके कारण, वयम यानी हम सब, अखिल विश्व संपूर्ण संसार में, केनापि यानी किसी से भी, साथ किसी के भी साथ, कुत्रापि कहीं पर भी, संपर्कम साधे तो संपर्क साधने में समर्थ हो सकते हैं। सामाजिक संचार माध्यम अर्थात सोशल मीडिया आधुनिक युग का इस प्रकार का माध्यम है जिसके द्वारा हम सब संपूर्ण संसार में, पूरे विश्व में किसी के भी साथ कहीं पर भी संपर्क साध सकते हैं या संपर्क साधने में समर्थ हो सकते हैं। अंतर्जालस्य प्रयोगं विना एतत् न संभवति। अंतर्जाल से, परंतु अंतर्जाल के अर्थात नेट के या इंटरनेट के प्रयोगं विना, प्रयोग के बिना, एतत् यानी यह, न संभवति संभव नहीं है। परंतु यह सब संभव जब ही होगा जब हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होगा। तो कहा अंतर्जाल से प्रयोगम बिना, अंतर्जाल के अर्थात इंटरनेट के प्रयोग के बिना यह सब संभव न संभवती नहीं है। अद्यत्वे अंतर्जालस्य कृपया गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादीनि अनेकानि उपकरणानि उपलब्धानि सन्ति। अद्यत्वे यानी आजकल, अंतर्जाल से इंटरनेट की, कृपया यानी कृपा से, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि इस प्रकार से आदि, अनेकानि अनेक प्रकार के, उपकरणानि उपकरण, उपलब्धानि संति उपलब्ध हैं। आजकल अंतर्जाल के अर्थात इंटरनेट की कृपा से गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप इस प्रकार के अनेक उपकरण उपलब्ध हैं। अधुना तो उपकरण से तात्पर्य यहाँ एप्स आ जाएगा हमारे। अधुना तो एतानि सर्वाणि उपकरणानि चल दूरभाषयंत्रे अपि विद्यमानानि सन्ति। अधुना यानी इस समय तो, या भी, एतानि सर्वाणि उपकरणानि ये सारे जो उपकरण हैं जो हमने ऊपर बताए, वह सब उपकरण यानी कि एप्स, चल दूरभाष यंत्र अपि, चल दूरभाष यंत्र यानी कि मोबाइल को बोलते हैं, मोबाइल फ़ोन को, दूरभाष यानी फ़ोन, और चल दूरभाष यंत्र यानी कि मोबाइल, मोबाइल फ़ोन विद्यमानानि सन्ति, मोबाइल फ़ोन में विद्यमान हैं। ये सारे जो उपकरण हैं, अधुना तो यानी इस समय तो, एतानि सर्वाणि उपकरणानि ये सारे जो उपकरण या एप्स हैं वह चल दूरभाष यंत्र अपि अर्थात मोबाइल में भी विद्यमान हैं। आगे, गूगल आदि उपकरणानां प्रयोगेन वयं कस्मिन्नपि विषये सर्वं ज्ञातुं शक्नुमः। गूगल आदि उपकरणानां, गूगल आदि जो उपकरण है, सर्च इंजन है, उनके प्रयोग के द्वारा तो, वयं यानी हम सब, कस्मिन्नपि यानी किसी भी विषय में भी, विषय यानी विषय में भी, सर्वं ज्ञातुं शक्नुमः सब कुछ जानने में समर्थ हो सकते हैं। गूगल आदि जो उपकरण हैं, जो सर्च इंजन हैं, उनके प्रयोग से तो हम किसी भी विषय को, सब कुछ, किसी भी विषय में सब कुछ जानने में समर्थ हो सकते हैं। अस्मिन् शब्दकोशानां नवीनशोधकार्याणां सूचनानां च भण्डारः वर्तते। अस्मिन् यानी इसमें, इसमें किसमें, गूगल आदि जो उपकरण हैं, जो एप्स हैं उसके लिए कहा। अस्मिन् यानी इसमें, शब्दकोशानां शब्दकोशों का, नवीन शोध कार्याणाम नवीन जो शोध होते हैं, जो रिसर्च होती है उनके कार्यों की, सूचना नाम सूचनाओं का, भंडार वर्तते भंडार है। इस जो गूगल आदि सर्च इंजन है, इनमें या इसमें शब्दकोशों का, नए नए खोजों का, सूचनाओं का भंडार होता है।
अन्तर्जालस्य सहायता वयं स्थानात् स्थानं धनान्तरणं कुर्याम। इस अंतर्जाल की सहायता से ही वयम यानी हम सब, स्थानात यानी स्थान से, पंचविभक्ति एक वचन, स्थानम द्वितीय विभक्ति एक वचन, एक स्थान से दूसरे स्थान को धन अंतरणम यानी कि धन का ट्रांसफर कुर्याम कर सकते हैं या करते हैं। अंतर्जाल की सहायता से यानी इंटरनेट की सहायता से ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान को धन यानी पैसे का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर करते हैं। पैसे हम एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। समाचाराणां संदेशानां च आदानं प्रदानं च कुर्मः। और क्या कर सकते हैं? समाचारों का, संदेशानां संदेशों का, आदान प्रदान यानी लेना देना, च कुर्मः कर सकते हैं या करते हैं। समाचारों और संदेशों का आदान प्रदान भी करते हैं या कर सकते हैं। गृहादेव कार्यालयस्य कार्याणि संपादयामः। गृहादेव यानी घर से ही, कार्यालय से यानी कार्यालय का यानी ऑफिस के, कार्याणि कार्यों का, संपादयामः संपादित कर सकते हैं। घर से ही या घर बैठकर ही हम ऑफिस के कार्यों को भी संपन्न या पूर्ण कर सकते हैं। विपणिं गंतुम विना वस्तूनि क्रीणामः विक्रीणामः च। और बाजार गए बिना, विपणि यानी बाजार में, गंतुम यानी जाए बिना, वस्तुनि वस्तुओं का, क्रीणाम यानी खरीद सकते हैं, विक्रीणाम च और बेच सकते हैं। बिना बाजार जाए ही हम वस्तुओं को खरीद और बेच सकते हैं। आगे कहते हैं, अद्यत्वे तु एतादृशी स्थितिरस्ति यत् अन्तर्जालस्य उपयोगं विना वयं किमपि कार्यं कर्तुं शक्नुमः न स्मः। अद्यत्वे आजकल तो एतादृशी स्थितिरस्ति इस प्रकार की स्थिति है, यत् कि अंतर्जालस्य उपयोगं विना, बिना इंटरनेट के उपयोग के बिना, वयम किमपि हम सब किसी भी कार्य को करने में सक्षम न स्मः समर्थ नहीं हैं। अभी तो इस समय तो इस प्रकार की स्थिति हो गई है कि बिना इंटरनेट के हम कोई भी काम करने में समर्थ नहीं हैं। कालांतरे निसंशय वयं सर्वे अस्मिन्नेव निर्भरा भविष्यामः। कालांतरे ने कुछ समय बाद, समय बदलने के पश्चात या कुछ समय पश्चात, निसंशय इसमें कोई संदेह नहीं कि वयम यानी हम सब सभी अस्मिन्नेव निर्भरा भविष्यामः इसके ऊपर ही निर्भर हो जाएंगे। कालांतरे कुछ समय पश्चात, समय बीतते बीतते कुछ समय पश्चात हम निसंदेह हम सब कुछ या इसके ऊपर ही हम निर्भर हो जाएंगे। जैसा कि अभी कोरोना के समय हम संपूर्ण रूप से इस पर निर्भर हो गए हैं। एतस्य ज्ञानं विना गतिर्न भविष्यति। इसके ज्ञान के बिना गति नहीं होगी। ये कहते हैं कि भविष्य ऐसा होगा कि इंटरनेट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे और इसके ज्ञान के बिना हमारे कार्य में कोई गति नहीं होगी। आगे कहते हैं, परंतु अब अभी तक हमें इंटरनेट के जो फ़ायदे बताए, इंटरनेट से हम क्या क्या कर सकते हैं और कितने फ़ायदे हैं वो बताए। अब बताते हैं कि इसके कुछ नुकसान भी हैं, उनको हमें ध्यान में रखना है। नुकसानों से हमें दूर रहना है और फ़ायदे को हमें अपनाना है। परंतु एतेषाम् उपकरणानां प्रयोगेण वयं निष्क्रिय भवाम। ये कहते हैं, परंतु एतेषाम् उपकरणानां इन सब उपकरणों के या एप्स के प्रयोग के द्वारा हम सब निष्क्रिय भवाम निष्क्रिय हो गए हैं। अगर हम इन सब का उपयोग करते हैं, इन सब एप्स के कारण ही हम निष्क्रिय हो गए। हम बैठे बैठे ही सब काम करना चाहते हैं या करते हैं, हम सक्रिय होकर के यानी कि एक्टिव नहीं रहे। अल्पमपि ज्ञानाय वयं कदापि स्वबुद्धेः प्रयोगं न कुर्मः। ये कहते हैं, अल्पमपि थोड़ा सा भी, ज्ञानाय ज्ञान के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वयम यानी हम, कदापि यानी कभी भी, स्वबुद्धि प्रयोग न कुर्मः अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। हम थोड़े से ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी क्या करते हैं, गूगल को सर्च इंजन में जाते हैं और वहाँ पर सर्च करते हैं। तो कहते हैं थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी हम कभी भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, अपितु बल्कि गूगल शरणं गच्छामः, बल्कि गूगल की शरण में चले जाते हैं। ये कहते हैं
कि इनके उपकरण के कारण, इन उपकरणों के प्रयोग के कारण हम निष्क्रिय होते जा रहे हैं। निष्क्रिय का मतलब हमने ब्रेन को और अपनी बॉडी को एक्टिव नहीं बनाया है, निष्क्रिय कर दिया है। कैसे? क्योंकि थोड़े से ज्ञान प्राप्त करने, ज्ञान आए थोड़े से ज्ञान के लिए भी हमें कोई थोड़ी सी भी चीज़ की नॉलेज की ज़रूरत है तो हम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, गूगल शरणम गच्छामि, गूगल की शरण ले लेते हैं। फिर कहते हैं परिवारजनैः सह अपि फेसबुक व्हाट्सएप च इत्याभ्याम माध्यमाभ्याम वार्तालापम कुर्मः। और क्या करते हैं, परिवारजनों के साथ भी, हमें अगर परिवार से, अपनी फैमिली मेंबर से बात करनी हो तब भी फेसबुक व्हाट्सएप च, फेसबुक और व्हाट्सएप का, इन सभी माध्यमों का वार्तालाप कुर्मः, इन सभी माध्यमों के माध्यम से, इन सब के द्वारा ही हम बातचीत करते हैं। वार्तालापम यानी बातचीत करते हैं। हमें अपने परिवार वालों से तो फ़ोन पे बात करनी चाहिए, वहाँ पर पहुँचकर बात करनी चाहिए, पर हम अपने परिवार वालों से भी व्हाट्सएप या फेसबुक के जरिए बात करते हैं। तो सह अपि फेसबुक व्हाट्सएप च इत्याभ्याम, इन सब माध्यमों से, इन सब मीडियम से हम वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। परस्पर संबंधानाम अद्य तु किमपि महत्वम नास्ति। परस्पर यानी एक दूसरे से संबंधों का, अद्य तो यानी आज तो, किमपि यानी कुछ भी, महत्व नहीं है। आज अपने आपसी संबंधों का कोई महत्व नहीं है। आगे कहते हैं एतेषाम उपकरणानां सतत प्रयोगेन नेत्र दोषा जयन्ते। और इन सब उपकरणों के प्रयोग से क्या हो रहा है, आँखों पर, आँखों के दोष उत्पन्न हो रहे हैं। एतेषाम उपकरणानां, इन सब उपकरणों के, सतत यानी निरंतर, प्रयोगेन प्रयोग के द्वारा, नेत्र दोषा जायन्ते, आँखों के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। पृष्ठे पीड़ा भवति, पीठ में पीड़ा होती है। स्मृति ह्रास दृश्यते, हमारी जो स्मृति है, जो हमारी याददाश्त है, वह कमजोर दिखाई दे रही है या कमजोर हो जाती है। कार्येषु एकाग्रता नश्यति, कार्यों में जो एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है, वह नष्ट हो रही है, यानी कि कार्यों में जो हमारी एकाग्र चित्तता है वह समाप्त हो रही है। संप्रेषण क्षमतायाः विकास अवरुध्यते, जो संप्रेषण की जो क्षमता थी या क्षमता का विकास भी रुक रहा है। आत्मसम्मान च क्षरति, और हमारा आत्मसम्मान कम हो रहा है। संप्रेषण क्षमता का मतलब है आपसी बातचीत का, एक दूसरे से बातचीत करने का जो हमारा संप्रेषण है, उसकी क्षमता का विकास रुक रहा है। हम आपसे बातचीत नहीं करना पसंद करते, फ़ोन पर भी बातचीत नहीं करना पसंद करते, हम व्हाट्सएप या फेसबुक के जरिए बात करते हैं। तो हम आपसे बोलने की जो हमारी क्षमता है उसका विकास रुक रहा है, और जिसके कारण आत्मसम्मान कम हो रहा है। एक बार फिर देखें इस पंक्ति को, एतेषाम उपकरणानां सतत प्रयोगेन, इन सब उपकरणों के निरंतर प्रयोग के कारण नेत्र दोष उत्पन्न हो रहे हैं। पृष्ठा पीड़ा भवति, पीठ में पीड़ा होती है। स्मृति ह्रास दृश्यते, हमारी जो याददाश्त है वह कम होती जा रही है। कार्येषु एकाग्रता नश्यति, कार्यों में जो हमारी एकाग्र चित्तता है, एकाग्रता कंसंट्रेशन है, वह खत्म हो रहा है। संप्रेषण क्षमता या विकास अवरुद्धते, हमारी जो संप्रेषण क्षमता है, एक दूसरे से बातचीत करने की जो क्षमता है, वह, उसका जो विकास है वह रुक रहा है। आत्मसम्मान च क्षरति, और हमारा आत्मसम्मान कम हो रहा है। अंत में कहते हैं यथा अन्येषां वस्तूनां प्रयोगेन लाभा हानयश्च भवन्ति, तथैव सामाजिक संचार माध्यमस्य प्रयोगेण अपि भवन्ति। जिस प्रकार से अन्य वस्तुओं के प्रयोग से लाभ और हानि होती हैं, तथैव उसी प्रकार सामाजिक संचार माध्यम के प्रयोग से भी, सामाजिक संचार माध्यम यानी सोशल मीडिया के प्रयोग से भी होती है। यानी कि जिस प्रकार अन्य वस्तुओं के प्रयोग से कुछ लाभ हैं और कुछ हानियां हैं, उसी प्रकार सोशल मीडिया से भी कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान है। अतएव अस्माभिः, इसलिए हमारे द्वारा, अस्माभिः हमारे द्वारा, तृतीय विभक्ति बहुवचन है, हमारे द्वारा अस्य सदुपयोगा ग्रहणीया दुरुपयोगा च हतव्या, इसलिए हमारे द्वारा इसके यानी कि सोशल मीडिया के सदुपयोग को ग्रहण करना चाहिए और दुरुपयोग को हतव्य छोड़ देना चाहिए। तव्यत प्रत्यय हतव्य में और ग्रहणीय में अन्य प्रत्यय है। तो कहते हैं इसलिए हमारे द्वारा इसके सदुपयोगों को यानी कि सोशल मीडिया के सदुपयोगों को ग्रहण कर लेना चाहिए, और जो दुरुपयोग हैं जिससे नुकसान होते हैं उन चीज़ों को हमें छोड़ देना चाहिए।